चांद से कहना, तुम आसमान पर गए तो चांद से कहना, जहां पर हम हैं वहां रोशनी बहुत कम है। मुझे बताएं कि वो फलस्तीनी बच्चा कैसे और क्यों, जिसका पूरा खानदान फकत एक हमले में शहीद कर दिया जाए, वो माँ कैसे और क्यों, जिसका लख्ते जिगर उसके सामने आधा कर दिया जाए, वो बच्चा कैसे और क्यों, जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखता था, उसके घर वाले, उसका स्कूल समेत और उसका खानदान रेजा रेजा कर दिया जाता है। कहते हैं कागज की बनाता था किश्तियां, हाथों से अपने बहाता था किश्तियां, बच्चा मिला है आज वो साहिले मौत के, कल जो पानी में बहाता था कश्तियां। ये छोड़ें, मैं किस किस को बयान करूंगा, मैं किस किस के घर का दुख सुनूंगा। यहाँ तो सभी बिखरा पड़ा है। बच्चे ये लिखते हुए चले जाते हैं कि कहाँ है वो जिनका सबक हम किताबों में पढ़ा करते थे, कहाँ है वो मुसलमान जो एक एक 10-10 पर हावी था, कहाँ है गौरी, कहाँ है फाते, क्या आप कोई गजनवी नहीं आएगा। बैतुल मुकद्दस की दीवारें पुकार रही हैं कि देखो मुझे बचाने, क्या कोई अयूबी नहीं आएगा। आवाज आती है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। अब इस्लाम किसी अब्दुल हमीद को जन्म नहीं देता। अब मुझे बताएं, अब इस्लाम में कोई सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं होता। इस्लाम अमन का दर्स देता है। अब इस्लाम में कोई तारक बिन ज़ैद साहिल पर कश्तियां नहीं चलाता। 57 मुबालिक पर भी वक्त आता है कि गैरत का जनाजा उठ चुका है। अब कोई पुकारे सलाहुद्दीन अयूबी को कि अयूबी उठ कब्र से हाल देख मस्जिदे अक्सा का, कि अयूबी उठ कब्र से हाल देख मस्जिदे अक्सा का। अयूबी उठ कब्र से, इस्लाम की बेटियां पुकार रही हैं। तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए तुम लोगों ने, बेटियां लुटती रही और तुम लोग दुआएं करते रहे। फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत पर उतर सकते हैं गर्दनों के तारे अंदर अब भी, मगर आजकल टिकटॉक पर नाचने वाले नौजवान क्या जाने कुर्बानी क्या होती है, क्या जाने अपनों का खोना क्या होता है, क्या जाने सर पर कफन बांधकर जंग में उतरना और दुश्मन के आगे फौलाद बन जाना ये फैशन है। क्या जाने इनके आबा अजदाद घोड़ों की नंगी पीठों पर बैठकर मुल्क के मुल्क फतह कर लिए, पूरी दुनिया के हुक्मरान मगर सादा लिबास, मगर तो तुम तो वो मर्द ही नहीं जिसके बारे में इकबाल अरशाद फरमाते हैं, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। सो मेरा आपसे सवाल है कि आपने आज तक फलस्तीन के लिए क्या किया, नारे लगाने के अलावा क्या किया, इजहार अफसोस करने के अलावा क्या किया। हुकूमत को छोड़े, हुकूमत तो जब भी पीछे जाएगी तो हम मिलकर अल्लाह अकबर का नारा लगा देंगे, मगर अब तक आपने क्या किया। क्या आपने इसराइल को बाइकआउट किया? क्या इसराइल कम्युनिटी की चीजें अब तक आप लोगों के घरों में नहीं आती? क्या इनके खाने पीने की चीजें, इनके अलावा आपका गुजारा मुमकिन है? बताएं, ये तो हर कोई कर लेता है, इजहार अफसोस तो सब कर लेते हैं, मगर पता तो तब चलता है जब इम्तिहान का वक्त आता है तो लोग सवाल उठाते हैं कि एक के करने से क्या होता है, मगर सार कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनाता है। आप बाकियों को छोड़े, आप अपना बताएं कि आपका ज़मीर गवाही देता है कि आपके पैसों से बारूद खरीदा जाए और फलस्तीन की लाशें गिरा दी जाएं। फलस्तीन के लिए हम बारूद खरीदा जाए लेकिन उनकी लाशें गिरा दी जाएं। आप बाकियों को छोड़ें, आप अपना बताएं। कल को उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जवाबदेह होना है जो पूरी दुनिया में रहे और आप सबके लिए रोते रहे, सारी जिंदगी रोते रहे। किस मुंह से जाएंगे? आपने खुदा को अपना जवाब देना है, आपने अपना हिसाब देना है, दूसरों का नहीं। और आखिर में इसराइल में मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता, फकत मैं इतना कहूंगा, बिस्तर पर पड़े तकान निकलेगी तेरी, बिस्तर पर पड़े तकान निकलेगी तेरी, खिल खिल कर सितम खेल खेले तूने, गुट गुट कर जान निकलेगी जिस्म से तेरी। वस्सलाम।